हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITA एजुकेशन। IT पास होल्डर्स के लिए एक और न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है NTPC लिमिटेड की ओर से। फाइनली यहाँ पे आर्टिसन ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट आउट हो गई है IT कैंडिडेट के लिए। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itaeducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे IT सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। यहाँ से आप लोग को डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो कैंडिडेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी सारा अपडेट मिलते रहता है। अगर चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। इससे पहले एक और वैकेंसी आया था NTPC लिमिटेड की ओर से, वो अलग यूनिट की ओर से रिक्रूटमेंट था। अभी जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है NTPC बोनगांव यूनिट की ओर से आया हुआ है। अब चलिए मैं आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा डिटेल बताता हूं। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो NTPC बोनगांव यूनिट की ओर से रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है। यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए भी रिलीज हुआ है और IT वालों के लिए भी रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे IT वालों के लिए आर्टिसन ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट निकाली गई है अलग अलग ट्रेडों में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है, पहले वो जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले फॉर्म में उन्हीं कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे जो असम राज्य के निवासी है और पर्टिकुलर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कर दिया गया है। इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं असम राज्य के, तभी आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट टू बी ड्रॉन फ्रॉम परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR कंप्राइजिंग, यहाँ पे कोकराझार हो गया, बाक्सा हो गया, चिरांग हो गया, उडालगंज डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं असम राज्य के, तभी आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर अदर राज्य के कैंडिडेट हैं यहाँ पे तो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग को परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में से किन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से आप लोग का एक जगह का आप लोग परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट देंगे, तभी आप लोग का आगे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो ये एक इसमें टर्म एंड कंडीशन रखा गया है, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे अदर राज्य के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है और असम के भी राज्य के निवासी है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन उस डिस्ट्रिक्ट का आप लोग का निवासी होना जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है। बाद बाकी और भी इसमें मैं डिटेल की बात करूँ तो ये जो फॉर्म है ये रेगुलर जॉब है, परमानेंट जॉब है। यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे IT वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है। और ये जो बोनगांव थर्मल पावर स्टेशन जो है ये कोकराझार आसाम में स्थित है और ये 750 मेगावाट की कैपेसिटी है। ईस्टर्न रीजन टू NTPC लिमिटेड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे IT वालों की बात करूंगा तो आर्टिसियन ट्रेनिंग ITA का पोस्ट है, फिटर में 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 10 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 10 पोस्ट है और यहाँ पे जो असिस्टेंट मटेरियल या स्टोर कीपर में जो 5 पोस्ट है, इसमें भी IT वालों को मौका मिला है, इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनका 2 साल तक यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, यहाँ पे NTPC का जो प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे, और 21,500 रुपया पर मंथ आप लोग को जो स्टाइपेंड वो मिलेगा। देन 2 सालों के ट्रेनिंग हो जाने के बाद आप लोग को रेगुलर जो पे स्केल है W3 ग्रेड का वो आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इनका पे स्केल वगैरह है। उसके बाद अपर एज लिमिट की बात करूँ तो 38 साल रखा गया है। अपर एज लिमिट 38 साल यहाँ पे अपर एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आप सभी को एज में छूट यहाँ पे मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे 10वीं पास रहना चाहिए और IT पास रहना चाहिए। फुल टाइम में NCVT या SCVT बोर्ड में तो अप्लाई कर पाएंगे। फिटर का है तो फिटर में IT रहना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में रहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में IT रहना चाहिए। बाद बाकी ये जो असिस्टेंट मटेरियल या स्टोर कीपर ट्रेनिंग का जो पोस्ट है इसमें IT वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग को जो इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए। और IT इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इन्हीं में से आप लोग का IT है, तो इस वाले पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है, बशर्ते टाइपिंग रहना चाहिए। और यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई टाइपिंग वगैरह नहीं है। फ्रेशर IT अप्लाई कर सकते हैं NCVT या SCVT बोर्ड में। फिटर या इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI पास रहना चाहिए। तो ये आप सभी का हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में। और आप लोग का यहाँ पे NCVT SCVT दोनों को मौका दिया गया है। बाद बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। देखिए पार्ट 1 में आप लोग का टोटल 70 क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग का ट्रेड से रहेगा। पार्ट 2 जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें से इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया। 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25, सही उत्तर के लिए आप लोग को 1 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जो पार्ट 1 जो टेक्निकल पार्ट हो गया और पार्ट 2 जो है एप्टीट्यूड पार्ट हो गया, दोनों में आप लोग को क्वालिफाइंग करना होगा। एक मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स बताया गया परसेंटेज में 40% मार्क्स रहना चाहिए टेक्निकल पार्ट में। जो कैंडिडेट जनरल EWS OBC से बिलोंग करते
सकते हैं, और 30% मार्क्स इसमें लाना चाहिए पार्ट 2 में। और यहाँ पे SC ST PW कैंडिडेट को इनको बोथ पार्ट में आप लोग को 25% लाना चाहिए। तो ये इनका हो गया आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। बाद बाकी इसमें जो ऑनलाइन एग्जाम क्रैक कर लेंगे उनका अगला टेस्ट होगा वो होगा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें 40% मार्क्स लाना होगा जनरल EWS OBC कैंडिडेट को, और 30% मार्क्स लाना होगा SC ST OBC PWD कैंडिडेट को। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का जो ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा होगा उसके आधार पर आप लोग का यहाँ पे बनेगा। एग्जामिनेशन सिटी के बारे में बताया गया है कि वो आप लोग का एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाद बाकी यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फीस की बात कर लेता हूँ। तो एप्लीकेशन फीस आप लोग को जो कैंडिडेट जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं उनको 300 रुपया देना होगा फीस के रूप में, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को यहाँ पे कोई फीस नहीं लग रहा है, फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। और ये जो फीस पेमेंट करेंगे ये ऑफलाइन मोड में करना है, और ऑफलाइन का यहाँ पे डिटेल दिया गया है किस बैंक के थ्रू आप लोगों को करना है, ये अकाउंट नंबर वगैरह ब्रांच वगैरह मेंशन कर दिया गया है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो ये हो गया आप लोग का एप्लीकेशन फी। बाद बाकी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है। और ये फॉर्म का मैं डेट बता देता हूँ, ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 23 अगस्त स्टार्ट हो जाएगा कल से, और 15 सितंबर तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे ऑनलाइन गाइस। और यहाँ पे साफ साफ 17 नंबर पॉइंट पे लिख दिया गया है जो कैंडिडेट यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस नहीं है BTR के, यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि असम राज्य के जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऊपर मेंशन किया गया उसी राज्य मतलब उसी जिले का आप लोग निवासी होना चाहिए, तभी फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो गाइस जो कैंडिडेट असम से बिलोंग करते हैं और इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि परमानेंट जॉब आई है, रेगुलर जॉब आई है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं iteducation.com पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।